Welcome students. Today we have a new chapter. We move to auxiliary verbs. Auxiliary verbs. Auxiliary. What are auxiliary verbs? Auxiliary verbs जो है हमें टेंस बनाने में मदद करती है, सेंटेंस का मोड निर्धारित करने में मदद करती है. उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो आप यूज करते हो उन वर्बों में है इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, had, do, does, did, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, need, used to, dare. ये सारे प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी मिलकर के ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं. आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम तीन भागों में बांटते हैं, वर्ब बी, वर्ब हैव और वर्ब डू. आज मुख्यतः वर्ब बी पर फोकस रहेगा. वर्ब बी के अंतर्गत बी, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वेर. पास्ट टेंस में क्या हो जाता है उनका? वॉज, वेर. वर्ब हैव, हैज, हैड प्रेजेंट में और पास्ट में क्या हो जाता है? हैड. वर्ब डू, डू डज प्रेजेंट में आता है और डिड पास्ट में आता है. तो आज वर्ब बी के बारे में पहले बात कर लेते हैं. फंक्शन ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी. ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का क्या फंक्शन है इंग्लिश में? नंबर एक, मैं वर्ब बी की बात कर रहा हूं. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी की बात कर रहा हूं नेगेटिव बनाने में. जब हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ब बी में इज, एम, आर, वॉज, वेर की जरूरत पड़ती है. आप देखते ही हो. तो क्या होगा? जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग. तो नॉट लगाया हमने और उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्राइमरी ऑक्सिलरी इज चाहिए. राम इज नॉट प्लेइंग. ही इज नॉट ए डॉक्टर. इसके बाद क्या आ गया? नॉट. ऐसे इंटरोगेटिव बनाने में अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है, इज राम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. क्या राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है? हम इसको कहां लाए? पहले. क्या आर यू नॉट अ प्लेयर. क्या तुम खिलाड़ी नहीं हो? आर को कहां ले आए? सब्जेक्ट से पहले, यू से पहले. तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि नेगेटिव बनाने में और इंटरोगेटिव बनाने में इज, एम, आर, वॉज, वेर का प्रयोग किया जाता है. कॉन्टिन्यूअस बनाने में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? वर्ब बी चाहिए. इज, एम, आर, वॉज, वेर. क्या होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस? कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. बिना वर्ब बी के, इज, एम, आर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाया जा सकता है. जा रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है. तो क्या कहोगे? ही इज प्लेइंग, ही इज राइटिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लोइंग, द फार्मर्स आर प्लोइंग देयर फील्ड्स, द masons are building a bridge, the teachers are teaching in the school, I am teaching you English. तो क्या हो रहा है? इज, एम, आर के बाद आईएनजी वाली क्रिया. जैसे असर्टिव बनाया आपने, ही इज राइटिंग ए लेटर, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर डूइंग योर वर्क, योर सिस्टर इज वर्किंग हार्ड दीज डेज. ऐसे इंटरोगेटिव बनाना होगा तो क्या कहोगे?
Is he writing a letter? Is she singing a song? Are the players playing football? ऐसे पास्ट में जाओगे तो क्या हो जाएगा? Was he doing his work? Was he going to school? Was your father going to market? ऐसी इंटरोगेटिव बनाना है तो आपने अभी कहा इजी राइटिंग है लेटर। तो ऐसे अब एक बात बताऊं मैं आपको, अब आप कहोगे साहब ये वर्ब बी कहा था आपने, बी में वर्ब बी भी आता है, इस बी का प्रयोग क्या है? बी का प्रयोग जो है क्या होता है? विल बी, शैल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताता हूं। मैं पढ़ा रहा हूंगा, आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश। गर्भित झाड़ू लगा रहा होगा, गर्भित विल बी ब्रूमिंग, गर्भित विल बी ब्रूमिंग। गर्भित शोर मचा रहा होगा, गर्भित विल बी मेकिंग ए नॉइज, या गर्भित विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज। तो जो भी है फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बी का प्रयोग होता है, ये बी का। अब बीन का प्रयोग कहां होता है? आपने कहा ये बीन शब्द का प्रयोग कहां होता है? वर्ब बी में। आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, परफेक्ट टेंस की बात करता हूं। अगर वर्ब हैव में आपने हैव पढ़ना है तो वहां पर आप कहोगे परफेक्ट टेंस में होता है सी हैज संग अ सॉन्ग, वो गाना गा चुकी है। अब इसका पैसिव बनाओ, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। बीन आया नहीं आया पैसिव में? आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने परफेक्ट में इसका प्रयोग किया हैव का, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, आई हैव टॉट यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। इंग्लिश हैज बीन टॉट यू बाय, इंग्लिश हैज बीन टॉट टू यू बाय मी। तो इस ढंग से आपने देखा पैसिव में बीन का प्रयोग होता है। जैसे ये लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। ऐसी कोई और वाक्य बताओ, क्या होगा? कोई और वाक्य बताइए। अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। क्या हो रहा है इसमें? बीन आ रहा दिख लीजिए, हैज बीन संग, है संग के बीच में बीन। जब परफेक्ट टेंस का पैसिव बनता है तो इस बीन का प्रयोग किया जाता है। और विल बी का प्रयोग आपने कहा, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, जब फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं। ऐसे ही देखो, ही राइटिंग ए लेटर का पैसिव बना दो, यहां भी बी का प्रयोग होगा, बी में आएंगी जोड़नी पड़ेगी आपको। क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर या रिटन बाय हिम। इज बीइंग आ गया, बी में आएंगी जोड़ा, तो इसलिए ये बी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसिव बनाने में, कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे इंटरोगेटिव बनाने में, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है? पैसिव में इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, किसमें आया? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में आया। किसमें आता है आप बताइए? पहले में तो आपका वर्ब बी इज एम आर आया, और उसका जब पैसिव बनाएंगे तो वहां पर इज एम आर के साथ क्या आ रहा है? बी भी आ रहा है, क्योंकि हमें आईएनजी किसमें जोड़नी पड़ रही है? बी में। बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो कितना समझ में आया आपको? आ रहा होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में देखो, ये तो ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ये क्या हुआ? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हुआ, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। क्या करोगे वर्ब बी के लिए? दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, विल प्लेइंग क्रिकेट टुमारो।
तो इस ढंग से आपने देखा कि वर्ब बी का प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग परफेक्ट टेंस बनाने में, आई हैव डन माई वर्क, शी हैज रिटन ए लेटर, फिर इसका पास्ट टेंस, दे हैड गॉन, दे हैड डन देयर वर्क, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। डू का डू डज डिड आप जानते हो नेगेटिव बनाने में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। पास्ट में they did not go to school, I did not go to office, नेगेटिव बनाने में काम आता है। ऐसे इनका इंटरोगेटिव बनाने में इनको आगे रखेंगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो ये वीडियो था आज ऑक्सिलरी वर्ब्स का, जिसमें हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी फोकस किया और उस पर भी हमने वर्ब बी की बात करी। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे वर्ब हैव में। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय